हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? सब मज़े में होंगे। अपन कल 10th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। अब इसमें से अपन ने 5 डिफरेंस पढ़ चुके थे, है ना। 5 डिफरेंस अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब आएगा बेटा छठा। कौन सा बेटा? छठा। छठा कौन सा है बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक तरीके से खींचने वाली, किसी भी चीज़ को आप कितना खींच सकते हो उसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो बोलते हैं दे हैव हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर मैं बोलूँ किसको ज़्यादा खींच सकते हैं तो हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि मान लो स्टील है ना। आपने स्टील की रेलिंग वगैरह बनते हुए देखी होंगी, है ना। रेलिंग लगते हैं वो देखी होंगी आप। तो वो क्या होती है बेटा? स्टील का पूरा एक लोड होता है, उससे अपन खींच के बनाते हैं। एल्यूमिनियम की देख लो आप, ठीक है। तो टेंसाइल मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। तो अपन मेटल को तो खींच सकते हैं। क्या आप कोयले को खींच सकते हो? क्या कोयले को नहीं खींच सकते। तो जो नॉन मेटल होता है वो टेंसाइल नहीं होता है। किसी भी चीज़ को खींचना, क्या मानो बेटा? टेंसाइल मतलब किसी भी चीज़ को खींचना। अब वही बात, अगर मैं टेंसाइल की बात करूं, मेटल में कोई चीज़ ऐसी होगी जो टेंसाइल नहीं होगी, तो क्या बोलते हैं बेटा? एल्केलाई मेटल। एल्कलाई मेटल क्या होता है बेटा? टेंसाइल नहीं होते। लेकिन अपन को ये पता नहीं है वापस एल्कलाई मेटल क्या होता है। कल भी बताया मैंने एल्कलाई मेटल कौन सा होता है। तो बेटा एल्कलाई मेटल वही है, लीना ने की सबसे बढ़िया, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, ये एल्कलाई मेटल है ना। और ये क्या होते हैं बेटा? ये टेंसिलाई पावर नहीं रखते हैं। अगर मान लो मेरे को किसी को सोल्यूबल करना है, क्या करना है? सोल्यूबल करना है। अब दो तरह के सोल्यूबल हो सकते हैं, मेटल वाले और नॉन मेटल वाले। समझना भाई बात। अगर मैं अगला पॉइंट, अगला डिफरेंस देखूं तो क्या है बेटा? सोल्यूबिलिटी। अगर सोल्यूबिलिटी की बात करूं, सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबिलिटी इन एनी सॉल्वेंट, ये किसी में भी सोल्यूबल हो सकता है। आप मेटल को किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूबल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या होना चाहिए? सोल्यूबल आइडियल होना चाहिए उस मेटल को सोल्यूबल करने, सोल्यूट करने के लिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। मतलब सोल्यूबल मतलब होता है बेटा घोलना, है ना। हिंदी में लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है बेटा? घोलना। घोलना समझते हो ना बेटा? घोलना जैसे तुम चीनी घोलते हो, है ना, नमक घोलते हो, इसी तरीके से क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा घोलना। तो आप मेटल को किसी भी सोल्यूबल में घोल सकते हो ना, किसी भी सोल्यूबल में, किसी भी सॉल्वेंट में घोल सकते हो। अब ऐसा नहीं सर आप बोलोगे सर मैंने लोहे को पानी में डाला, घुल तो है ही नहीं रहा। लोहे को पानी में डाला, घुला तो है ही नहीं बेटा। वो घुला नहीं घुला, क्यों नहीं घुला, वो आगे अपन केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सोल्यूबल के लिए, सुनना सुनना, लेकिन नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए जो सॉल्वेंट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर होता है। ये पर्टिकुलर का मतलब क्या है? मान लो कोई वाई वाई ऐसे मानते हैं, चलो इसको मिटाते हैं एक बार। मान मानो कोई, मान लो वाई मेरे पास नॉन मेटल है। वाई क्या है? नॉन मेटल, ठीक है। ये वाई जो नॉन मेटल है, ये किसमें सोल्यूबल है? मान लो एक्स सॉल्वेंट में, है ना। एक्स सॉल्वेंट में क्या है? सोल्यूबल है, ठीक है। मेरे पास एक जेड मेटल है, ठीक, जो एक्स वाई जेड ए बी किसी में भी सोल्यूबल हो सकता है, ठीक। समझना भाई, नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल को अगर घोलना है यानी कि सोल्यूबल करना है, तो मेरे को बस एक्स की ही नीड है। एक्स के अलावा ये किसी में भी सोल्यूबल नहीं होगा। इसलिए मैंने उसमें लिखा था बेटा पर्टिकुलर। क्या लिखा था? पर्टिकुलर। लेकिन अगर मेरे को मेटल को घोलना है, मेटल को सोल्यूबल करना है, तो मेटल को सोल्यूबल करने के लिए उसकी रिएक्टिविटी से ज्यादा, कोई भी बताओ रिएक्टिविटी से ज्यादा क्या होती है, अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे रिएक्टिविटी से ज्यादा एक्स होगा तो एक्स में भी घुल जाएगा, वाई होगा तो वाई में भी घुल जाएगा, जेड होगा तो जेड में भी घुल जाएगा, ए होगा तो ए में, और बी होगा तो बी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और उसको घुलने के लिए क्या चाहिए बेटा? एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है बेटा। एक बार इसको बना लो आप फटाफट।
बेटा लिख लिया होगा ये। चलो अब अपन देखेंगे डिफरेंस नंबर 7। डिफरेंस नंबर 7 देखेंगे बेटा अपन। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एट्थ आएगा बेटा, एट्थ। हाँ एट्थ, डिफरेंस नंबर 8, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो ये क्या बेटा, जो मेटल होता है दे हैव हाई एमपी। एमपी मतलब बेटा यहाँ पर मैं भी समझा दूंगा क्या है, एमपी एंड पीपी। समझने की बात है बेटा, तो समझेंगे। अगर मैं बोलूं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आप मतलब समझते हो, बचपन से अपन ने पढ़ा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के पास दे हैव हाई एमपी एंड बीपी। आई एमपी एंड बीपी का मतलब क्या है, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल जो होते हैं इसके एमपी भी ज़्यादा होते हैं और बीपी भी ज़्यादा होते हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ मैं, अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वो होता है 5650, 5650, 5650 डिग्री सेंटीग्रेड। वो किसका होता है बेटा, रहनियम का। किसका होता है, एक रहनियम नाम की मेटल होता है, उसका कितना होता है 5650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक्सेप्ट, फिर वही मैं बोलता हूँ कि मेटल का क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किसको छोड़ के, एल्कलाइन मेटल को छोड़ के। और एल्कलाइन मेटल वापस मैं बता रहा हूँ, एल्कलाइन मेटल कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब क्या है, एल्कलाइन मेटल। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, कम होता है। अब देखो अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के पास क्या होता है, नॉन मेटल जो होते हैं उसका क्या रहता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दोनों क्या रहता है बेटा, लो रहता है। किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। इसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। डायमंड का कितना रहता है, डायमंड का रहता है बेटा 3930 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है, 393 डिग्री 0 सेंटीग्रेड। और ग्रेफाइट का कितना रहता है बेटा, 2600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं क्या बोलता हूँ, सीधी सी बात है कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूँ तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके हाई रहते हैं बेटा, मेटल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहते हैं ना, हाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च लेवल पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ किसकी, एल्कलाइन मेटल की। तो एल्कलाइन मेटल के क्या रहते हैं बेटा, लो रहते हैं। अपन एल्कलाइन मेटल में हर चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। फिर मैं बोलता हूँ कि भैया जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं बेटा, कम रहते हैं। लेकिन उसमें भी दो चीज, डायमंड का और ग्रेफाइट का ठीक ठाक हाई रहता है मेल्टिंग पॉइंट और बेटा बॉइलिंग पॉइंट। आइए बात समझ में, मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको फटाफट आप लिख लीजिए।
आई होप सबने लिख लिया होगा बेटा। चलो उसको मिटाते हैं अपन। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? पॉइंट नंबर 9। जैसे ही पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, एक और पॉइंट आता है डेंसिटी। डेंसिटी में मेटल में बोलता हूं दे हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट देखना बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा डेंसिटी की, तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का कूट कूट के बनना। डेंसिटी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का किसी वॉल्यूम में कूट कूट के बनना, है ना। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला बताऊं मैं तो क्या होता है बेटा? क्या होता है? वॉल्यूम बाय मास, है ना। डेंसिटी ये तो होता है वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। तो मतलब किसी भी एक वॉल्यूम पे, पर्टिकुलर वॉल्यूम पे किसी भी मास का कितना कूट कूट के भरना है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेंसिटी बोलते हैं। अब इधर देखो, समझो बात को। अगर मैं मेटल के बारे में बोलूं तो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या रहती है? हाई। अच्छा ऐसे ही सोचो, ऐसे ही नॉर्मल सोचो। आपने एक इतना बड़ा टुकड़ा लिया, किसका? इतना बड़ा टुकड़ा लिया किसका? लोहे का। और इतना ही बड़ा टुकड़ा उसी के बराबर का, उसी की शेप का आपने टुकड़ा लिया बेटा कोयले का। कोयला मतलब कोल का टुकड़ा लिया। अब आप मेरे को बताओ कि वो लोहा भारी होगा या कोल भारी होगा? बेटा लोहा भारी होगा। लोहा भारी क्यों होगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है बेटा? हाई है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे भरा हुआ मास, है ना। तो जिसमें मास ज्यादा भरा हुआ होता है ना बेटा, जिसमें मास ज्यादा भरा होता है कम वॉल्यूम पे, उसको क्या बोलते हैं? उसकी डेंसिटी। मतलब डेंसिटी उसकी क्या रहती है बेटा? हाई रहती है, ठीक है। चलो ऐसे समझो, जैसे कि मान लो मेरे पास एक रूई है। रूई जानते हो? कॉटन, ठीक है। अब कॉटन में मेरे पास एक डब्बा ये है और एक डब्बा ये है। दोनों का डब्बा का क्या है? दोनों जो बॉक्स है, दोनों के बॉक्स क्या है बेटा? सिमिलर क्या है? सिमिलर है बिल्कुल, है ना। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने कॉटन डालना शुरू की और इसमें भी मैंने कॉटन डालना शुरू की। कॉटन एक बार के लिए यहाँ भर गई, ठीक है, पूरा भर गया, ठीक। अब पूरा भरने के बाद मैंने क्या किया? इस डब्बे को तो, इस बॉक्स को तो ऐसे के ऐसे रहने दिया और इस बॉक्स में वजन लगा के और अच्छी तरीके से अंदर की तरफ दबाया। समझ लो मैंने क्या किया? इस रुई को, इस कॉटन को ऊपर की तरफ से दाब लगाया, ऊपर की तरफ से प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने के बाद आपको पता है जो कॉटन होगा, कॉटन का लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, है ना। कॉटन का लेवल मान लो यहाँ चला गया, मैंने और कॉटन डाली, ठीक है, फिर ये भर गया। फिर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, है ना। फोर्स लगाया या फिर अपन बोल सकते हैं प्रेशर लगाया, फिर इसका लेवल नीचे चला गया। फिर मैंने पूरा भर दिया, फिर यहाँ आ गया, फिर मैंने इसमें फोर्स लगाया। ऐसे करते करते मैंने फोर्स लगाते इसको फुल्ली फिल भर दिया। तो आपको देखने को मिलेगा कि आयतन तो मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरीके से फुल्ली फिल करके भरा है, मतलब कूट के भरा है। तो इसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा होगी और इसकी डेंसिटी बेटा कम होगी। क्या लेवल तो दोनों का सेम ही है, वॉल्यूम का लेवल तो दोनों का सेम ही है। अब आप ये एक बात बताओ, कौन सा आपको भारी लगेगा? कौन सा आपको भारी लगेगा? कि ये वाला भारी लगेगा, ये वाला भारी लगेगा। उसी में ही एक चीज है कि अगर मान लो मैंने मेटल लिया, मेटल का इतना बड़ा टुकड़ा लिया, मेटल के इतने बड़े टुकड़े को जब मैंने वेट किया तो वो क्या होता है बेटा? अच्छा खासा भारी होता है। जबकि नॉन मेटल वाला क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है ना। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब वही वापस वही बात, क्या? एक्सेप्ट, फिर वही बात, एक्सेप्ट कौन? एल्कलाइन मेटल, दे फ्लोट ऑन वाटर, है ना। तो बेटा ये क्या होते हैं बेटा? वाटर के ऊपर क्या कर सकते हैं बेटा? तैर बैठ सकते हैं ना। इसका क्या होता है बेटा? डेंसिटी कम होती है। अभी देख लो आप, अगर आपको तुक्का भी मारना है ना, वो अपवाद में या एक्सेप्ट लिख के, तो 90% केसों में एल्कलाइन मेटल ही आ रहा है सारा, है ना। एल्कलाइन मेटल ही सॉफ्ट होते हैं। एल्कलाइन मेटल में कुछ मेटल शाइनी नहीं होते हैं, उसके बाद ये फ्लोट करते हैं, है ना। डक्टिलिटी होती नहीं है इसमें और टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है इसमें, है ना। कुछ भी नहीं होता है इसमें बेटा। इसको उतार लो,
अगला पॉइंट देखते हैं, फिर फटाफट उतारो, साइड में हो रहा हूँ। लिख लिया होगा बेटा सबने, कुछ करके नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट क्या बोलता है सुनना, वो बोलता है बेटा एलॉय फॉर्मेशन। अगला है बेटा एलॉय। समझना बेटा एलॉय मतलब होता क्या है। एलॉय मतलब होता है दो सेम चीजों का मिक्सचर। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूं एलॉय, मेरे पास दो मेटल है, एक तो है M1 और मान लो एक मेटल है M2, है ना। दो तरह की मेटल है M1 और M2, और M1 और M2 की सहायता से मैं इनको मिक्स करने के बाद एक मटेरियल बनाता हूं जो क्या होता है एक्स मटेरियल। समझना बेटा, मेरे पास दो मेटल थे और दो मेटल को मैं आपस में मिक्स किया और मिक्स करके एक मटेरियल बनाया जिसको क्या बोलते हैं बेटा एक्स मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स मेटल होता है यही क्या कहलाता है बेटा एलॉय। मतलब दो मेटल का मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा एलॉय बोलते हैं। दो मेटल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा एलॉय बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ब्रास का नाम, ब्रोंज का नाम, है ना, जर्मन सिल्वर का नाम, है ना, स्टेनलेस स्टील का नाम। तो मेरे पास दो एग्जांपल है। सबसे पहले एलॉय क्या होता है, दो मेटल का मिक्सचर, टू मेटल मिक्सचर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं टू मेटल मिक्सचर्स, है ना। अपन बोल सकते हैं टू मेटल क्या है मिक्सचर है। और टू मेटल मिक्सचर में क्या हो सकता है बेटा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा बेटा, स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती है ना। जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, जब आप में से कोई जिनका भविष्य अच्छा होगा वो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे सीजर हुआ, है ना, फोर्सेप हुआ, ठीक है बेटा, और मॉस्किटो हुआ, है ना। तो ऐसी चीजें क्या होती है बेटा, सर्जिकल ब्लेड हुई, ऐसी चीजें किसकी बनी होती है बेटा स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जिससे क्या होता है इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा सा कम रहता है ना। उसमें क्या होता है बेटा जंग वंग नहीं लगता, मतलब कोरेजन वगैरह नहीं होता। इधर देखो तो मैं बोल रहा हूँ जो स्टेनलेस स्टील होते हैं वो क्या करते हैं अलॉय ऑफ, किस किस के अलॉय होते हैं। अलॉय मतलब अब यहाँ पर टू और मोर, है ना, टू और मोर मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मेटल आपस में मिक्स होने वाले। तो इधर देखो अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम और आयरन। निकल, क्रोमियम ऑफ और आयरन। निकल, क्रोमियम और आयरन को मिक्स करके जब मैं एक मटेरियल बनाता हूं उसको क्या बोलता हूं बेटा स्टेनलेस स्टील बोलता हूं। उसी तरीके से जर्मन सिल्वर की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, जर्मन सिल्वर की बात करूं, तो सिर्फ नाम इसका बेटा सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं है ना, पहले बता रहा हूं मैं, सिर्फ नाम सिल्वर है, इसमें सिल्वर मेटल यूज नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक तो Cu होता है, एक Zn होता है और एक निकल होता है। आपको ये दोनों एग्जांपल याद होने चाहिए। अगर स्टेनलेस स्टील का पूछूं तो याद होने चाहिए और जर्मन सिल्वर का पूछूं तो भी याद होना चाहिए। पक्की बात, दोनों का याद होना चाहिए। फिर समझो क्या होता है बेटा एलॉय फॉर्मेशन सॉरी एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है, फिर समझो एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, दो या दो से ज्यादा
हिंदी में समझा रहा हूँ, समझो। दो या दो से ज़्यादा मेटल आपस में मिलके एक नया मेटेरियल बनाते हैं, ठीक है, एक नया मेटेरियल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। अब अगर मैं अलॉय की बात करूं तो मेरे पास दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। कौन कौन से अलॉय? एक तो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की बात करूं तो उसमें निकल, क्रोमियम और आयरन मिलके बना होता है। मतलब बेटा 3 मेटल है, 3 मेटल मिलके क्या बना रहे हैं? स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, जर्मन सिल्वर की बात करूं तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है बेटा? कॉपर, जिंक और निकल होता है। और कॉपर, जिंक और निकल मिलके क्या बनाते हैं बेटा? जर्मन सिल्वर बनाते हैं। इसी तरीके से जो नॉन मेटल होता है, इसको समझो बेटा, ये थोड़ी हायर क्लास की बात है, इसको हायर क्लास की बात है, इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जब 12th क्लास में आप जाओगे तो ये डी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा, उसको यही एक्सप्लेन करते हैं अपन, समझो। अगर बोलता हूँ कि जो नॉन मेटल होता है वो डू नॉट फॉर्म क्या? एलॉय। नॉन मेटल जो होता है बेटा एलॉय का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि नॉन मेटल क्या होता है? मेटल ही नहीं है। अगर एलॉय के फॉर्मेशन की बात करो तो एलॉय का फॉर्मेशन बेटा वही करते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल होती है ना, नॉन मेटल करते ही नहीं है, मैंने साफ बोल दी। लेकिन क्या होता है बेटा? कार्बन, कार्बन एलॉय होता है एक जगह। कार्बन इज अलॉयड विथ आयरन। किसके साथ होता है? आयरन के साथ। क्या बनाने के लिए? स्टील बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हायर क्लास के हिसाब से मैं करवाना चाहता हूँ कि स्टील बनाने के लिए आपके पास एलॉय में कार्बन तो होगा आयरन के साथ, लेकिन जो ये कार्बन होगा ना बेटा, ये कार्बन होगा ना, ये इम्प्योर होगा। क्या होगा? इम्प्योर। क्या होगा? इम्प्योर, है ना, इम्प्योर। मतलब ये इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। इसको आप यहां से हटा सकते हो। अगर कार्बन को आप स्टील के से हटा दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टील पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इम्प्योरिटी के रूप में क्या होता है? कार्बन एलॉय होता है किसके साथ? आयरन के साथ। क्या बनाते हैं? जब स्टील बनाते हैं। जब आई बेटा बात समझ में? इसको उतारो, फटाफट उतारो। एक लास्ट पॉइंट और बचा है मेरा डिफरेंस का, फिर आज डिफरेंस खत्म करके ये वीडियो को यहीं खत्म करेंगे अपन। उतारो बेटा। आई होप बेटा सबने लिखा होगा, इसको मिटाते हैं अपन। लास्ट पॉइंट है डिफरेंस का। सारे डिफरेंस याद होने चाहिए बेटा, एक एक डिफरेंस याद होने चाहिए। हाँ बेटा देखो भाई, अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिविटी। मतलब अगर आप थर्मल की बात करो, इलेक्ट्रिकल की बात करो तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? तो आपको पता है मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं ना। तभी तो अपने वायर्स में जितने भी वायरिंग होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं? मेटल यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं होता आप वायर में क्या कर दो? कोयला भर दो, है ना, या कोई नॉन मेटल भर दो, ब्रोमीन भर दो, क्लोरीन भर दो, फ्लोरीन भर दो। ऐसा तो नहीं। आपने सुना होगा बेटा कॉपर का वायर, है ना, आयरन का वायर, ठीक है, और सिल्वर का वायर। तो गुड कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? मेटल होते हैं। नॉन मेटल गुड कंडक्टर नहीं होते। तो अपन ने नॉन मेटल में लिखा है बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट और, ठीक है ना बेटा। ग्रेफाइट क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है बेटा? गुड कंडक्टर होता है। तो बात समझो, जैसे कि मान लो मैंने कोई ब्लॉक लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया? एक इतना बड़ा ब्लॉक लिया, ठीक, दो इतने बड़े ब्लॉक लिए। ऐसा मानो ये तो आयरन का बना हुआ है और ये कोल है, कोल है ना, कोल, ठीक है। कोल मतलब होता है बेटा कोयला। क्या है ये? कोयला। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा? हीट दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। इसको भी कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। बेटा ज्यादा गर्म कौन सा होगा बेटा? इसमें तो आग पकड़ लेगा या फिर ये क्या है? अंगारे के रूप में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर नापोगे ना तो आयरन का टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में ज्यादा आएगा। आयरन इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब एक काम करो, इसमें दोनों में अपन क्या करते हैं? वायर लगा देते हैं। एक में वायर लगाया मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर से, एक में वायर लगाया इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर से। किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी या किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा को देखने को मिलेगी? तो बेटा आयरन में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू कोल में।
आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा 11 डिफरेंस लिखा है मैंने, 11 डिफरेंस आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। आज एक और वीडियो आएगी आपकी, जो किसकी आएगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। वो वीडियो भी अपन को याद करनी है। अभी आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर करो, पूरे नोट्स अच्छी तरीके से बनाओ। साइड में जाता हूँ, ये भी लिख लो, पूरे नोट्स अच्छी तरीके से बनाओ। और अपन आके जब मैं क्लास में आऊँगा तो आपकी हर चीज़ें ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक होगी, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है बेटा। और सारे के सारे 11 के 11 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, मेटल और नॉन मेटल के। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।